दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक कहानी प्रीति की। मेरा नाम है प्रीति सिंह। छोटी छोटी मन को भाने वाली सुंदरतम कहानियाँ जो हमें जीवन की मुश्किलों में राह भी दिखाती हैं और हमारी मुश्किलों को आसान भी करती हैं। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है स्त्री और साधु। एक स्त्री अपने घर से निकली। उसने घर के बाहर सफ़ेद लंबी दाढ़ी में 3 साधु महात्माओं को बैठे हुए देखा, पर वो उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने कहा, मैं आप लोगों को नहीं पहचानती, बताइए क्या काम है? हमें भोजन करना है, साधुओं ने कहा। ठीक है, कृपया मेरे घर में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। क्या तुम्हारे पति घर में हैं? एक साधु ने प्रश्न किया। नहीं, वो तो कुछ देर के लिए बाहर गए हैं, औरत ने उत्तर दिया। तब हम अंदर नहीं आ सकते, तीनों एक साथ बोले। थोड़ी ही देर में उस स्त्री का पति घर वापस आ गया। जब उसे साधुओं के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपनी पत्नी से उन्हें पुनः आमंत्रित करने के लिए कहा। स्त्री ने ऐसा ही किया। वो साधुओं के समक्ष गई और बोली, बाबा जी, अब मेरे पति वापस आ गए हैं, कृपया आप लोग घर में प्रवेश करिए। हम किसी के घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते बेटा, साधुओं ने स्त्री को बताया। ऐसा क्यों है? स्त्री ने अचरज से पूछा। जवाब में मध्य में खड़े हुए साधु ने कहा, पुत्री, मेरी दाईं तरफ खड़े साधु का नाम धन और बाईं तरफ खड़े साधु का नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करके बताओ कि तुम हम तीनों में से किसे बुलाना चाहती हो। औरत घर के अंदर चली गई और अपने पति से सारी बात बता दी। पति बेहद खुश हो गया। बोला, वाह, आज तो आनंद आ गया। चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं। उनके आने से हमारा हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी भी हमें पैसों की कमी नहीं होगी। स्त्री बोली, क्यों जी, क्यों ना हम सफलता को बुला लें। उसके आने से हम जो भी करेंगे वो सही होगा और हम देखते ही देखते धन दौलत के मालिक भी बन सकेंगे। तुम्हारी बात भी सही है, पर इसमें तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे तो लगता है धन को ही बुला लेते हैं, पति बोला। थोड़ी देर उनकी बहस चलती रही, पर वो किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए और अंततः निश्चय किया कि वो साधुओं से ये कहेंगे कि धन और सफलता में जो भी आना चाहे वो आ जाए। स्त्री झट से बाहर गई और उसने यह आग्रह साधुओं के समक्ष दोहरा दिया। उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। अरे, आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हो? स्त्री ने उन्हें रोकते हुए पूछा। पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहाँ से लौट जाते हैं, पर जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके यहाँ बारी बारी से हम तीनों ही प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए
इतना याद रखो कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ धन और सफलता की कमी कभी नहीं रहती। और ऐसा कहते हुए धन और सफलता नामक साधुओं ने अपनी बात पूर्ण की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, परिवार में सभी का ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सफलता स्वयं ही खिंची चली आती है। कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा।